हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अब हम कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस की इन थ्योरीज में ऑलरेडी मेरे कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगी, आप उन थ्योरीज को भी चेक कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की एक नई थ्योरी, गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो गिलफोर्ड ने देखिए, जो आपकी बुद्धि या इंटेलेक्ट होता है उसका उन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी बुद्धि की संरचना है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 आयामी। अब 3 डायमेंशनल देखिए मतलब क्या होता है। 3 डायमेंशनल किस चीज में होते हैं? जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं जैसे आपका क्यूब है, ये क्या है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और भी जो भी आपके सामने जितनी भी चीजें रखी हुई है जिनमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दिखाई दे रही है, कॉपी हो गई आपके सामने, ये आपका मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। बॉल वगैरह ये सब जो है, ये सब क्या होते हैं, आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा माइंड, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि है, उसका भी एक 3 आयामी संरचना होती है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इन्होंने किस तरीके से बताया था, देखिए गिलफोर्ड ने और अन्य साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक फैक्टर एनालिटिकल रिसर्च की थी, ठीक है। फैक्टर एनालिटिकल रिसर्च, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो समझ है या आपका जो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, उसको उन्होंने बहुत सारा के इंटेलिजेंस टेस्ट से एनालाइज किया था। और एनालाइज करके उनको ये समझ में आया कि हमारे जितने भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस हम करते हैं, उनको हम 3 फैक्टर्स या 3 डायमेंशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 बेसिक डायमेंशन। अब देखिए इन्होंने क्या बताया। पहला इन्होंने बताया कंटेंट, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया, कंटेंट, हिंदी में कहेंगे सामग्री। दूसरा बताया इन्होंने मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल ऑपरेशन मतलब जो भी मानसिक प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा बताया इन्होंने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो देखिए, जो भी आप थिंकिंग करते हैं, ठीक है, दिमाग में आप कोई चीज सोच रहे हैं, आप जहां भी दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, कोई चीज मेमोराइज कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, आपका मेंटल ऑपरेशन होगा, ठीक है। यानी इसमें आप थिंकिंग को ले लीजिए, चलिए मैं एक वर्ड से यहाँ पे वो कर देती हूँ, इसे थिंकिंग कह लीजिए, मेमोरी कह लीजिए, और ये आप कर रहे हो तो ये आपका क्या है, मेंटल ऑपरेशन। अब आप जो थिंकिंग करते हो वो किसी ना किसी सिंबल के फॉर्म में करोगे, कुछ ना कुछ नंबर्स, कुछ विजुअल आपके पास सामग्री होगी, कुछ ऑडिटरी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, या कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिंबल या इमेजेस या कोई वर्बल इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है। उसी के ऊपर आप विचार करोगे जब आप सोचते हो, तो इन्हीं के फॉर्म में सोचते हो, तो वो क्या होता है, आपका कंटेंट, ठीक है। जो भी आपके सिंबल हुए, इमेजेस हुई, ऑडिटरी या विजुअल इंफॉर्मेशन हुई, ये सब कंटेंट हो गया। और इन पर सोचने के बाद आप क्या करते हो, एक आइडिया निकालते हो, ठीक है। एक आइडिया जो आपके दिमाग में आया वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो हमने जो सोचने की प्रक्रिया की वो है आपका मेंटल ऑपरेशन, जिसके फॉर्म में सोचा, जो सिंबल्स, जो इमेजेस का हमने प्रयोग किया वो है कंटेंट। हमारे सोचने के बाद जो आइडिया निकल के आया वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इनको भी इन्होंने क्लासिफाई करके इसकी और कैटेगरीज में इसको सब डिवाइड किया। जैसे आपका जो कंटेंट है उसको इन्होंने 5 कैटेगरीज में बांटा, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर, ठीक है। विजुअल जब आप देखकर कोई इंफॉर्मेशन लेते हो, ऑडिटरी सुनकर, सिंबॉलिक सिंबल्स हो गए, ठीक है, इसमें वर्बल्स, न्यूमेरिकल सिंबल्स आ जाएंगे आपके। सिमेंटिक जब आप जो प्रिंटेड वर्ड्स वगैरह है जो उनके अर्थ को समझते हो, सिमेंटिक आ गया आपका, ठीक है। और बिहेवियर हो गया व्यवहार। ऑपरेशंस को इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉग्निशन, ठीक है, समझना, मेमोरी, याद करना, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन जो अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है, वो होता है आपका कन्वर्जेंट। जैसे आप क्या कहते हो, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसके पास सोच रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के फॉर्म में सोच रहे हो जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब ऑलरेडी जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व किया जा चुका है, आप उसी के फॉर्म में अगर इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वो हो गया कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर मान लो कोई आपके सामने प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हो भाई इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, और आप क्या है, हर दिशा में सोच रहे हो, कुछ नया ही निकालना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ अलग सा, तो वो हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट होता है जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, और ये डाइवर्जेंट हो गया जब आप अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हो। जरूरी नहीं है कि पहले से जो आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है आप उसी के बेसिस पर उसे सॉल्व करोगे, आप कुछ नया भी लेकर आ सकते हो, वो होता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, ठीक है। और इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन करना। फिर अगर आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो इसे इन्होंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यूनिट्स,
क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इकाइयां, फिर वर्गीकरण कर सकते हो आप, रिलेशन संबंध बता सकते हो दो चीजों के बीच में, सिस्टम्स देख सकते हो, प्रणालियों के बारे में समझते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि आप चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस मतलब किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जब आप निकालते हो, ठीक है, मूल्यांकन करके या किसी चीज के कोई भी मेंटल ऑपरेशन करने के बाद। इसको देखिए डायग्रामेटिकली कैसे देख सकते हैं। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। 3 डायमेंशन मॉडल हो गया ये आपका। देखो ये है कंटेंट, कंटेंट को इन्होंने फर्दर फिर 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। फिर इस तरफ इन्होंने ले लिया इसे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या किया इन्होंने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। और इस तरफ इन्होंने ले लिया ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस में इवैल्यूएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। अब अगर आपका कोई भी मेंटल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी मेंटल प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसे आप एक ट्राइग्राम सिंबल के फॉर्म में दिखा सकते हो। ट्राइग्राम का मतलब क्या हुआ, ट्राइग्राम सिंबल फॉर्म में आप उसे दिखा सकते हो। मतलब एक चीज आप कंटेंट में से लोगे, दूसरी चीज आप प्रोडक्ट में से लोगे, तीसरी चीज आप ऑपरेशन में से लोगे। ठीक है, कोई कंटेंट आपके पास होगा, उसके ऊपर आप मेंटल प्रोसेस करोगे और उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यानी इन सभी कैटेगरीज में से एक एक चीज जरूर आएगी। तो एक ट्राइग्राम सिंबल के फॉर्म में हम एक पर्टिकुलर मेंटल ऑपरेशन को दिखा सकते हैं। सब में से एक एक चीज लेनी जरूरी है। तो इस तरह के आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, हम एक चीज यहां से उठाएं, एक चीज यहां से उठाएं, एक चीज यहां से उठाया, फिर उसका कॉम्बिनेशन करें। जैसे आपने यहाँ विजुअल उठाया, यहाँ से यूनिट्स, यहाँ से इवैल्यूएशन, या यहाँ से आपने सिमेंटिक उठाया, यहाँ से रिलेशन उठाया, यहाँ से मेमोरी उठाया। तो ये इस तरह के आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो इसको निकाला इन्होंने 3 फैक्टर्स कंबाइन करके। इन्होंने कहा कि भाई मल्टीप्लाई कर लो इन्हें, 5 × 6 × 5 कितना आ जाएगा 150। टोटल 150 कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहले भी ऐसा था, विजुअल और ऑडिटरी को इन्होंने एक ही ले रखा था, तो यहाँ पर टोटल 120 आ रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने इसको डिवाइड किया तो ये 150 हो गए। आप नेट पे कई जगह चेक करोगे आपको 180 भी मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता रहता है, एड ऑन तो थ्योरीज में होता ही रहता है, वो आप चेक कर सकते हो। फिलहाल देखो मैं यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। अब देखो इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हम किस तरीके से आपका दिखा रहे हैं कि 3 डायमेंशन एक ट्राइग्राम सिंबल में किस तरीके से मेंटल ऑपरेशन होता है। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है, और एक चाइल्ड है, आपने उसको एक टास्क दिया, कोई पर्टिकुलर आपने उसे डेट दे दी है, और आप पूछ रहे हैं उससे कि मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर डेट पे क्या डे पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर। ठीक है, तो अब बच्चे को क्या टास्क करना है, बच्चे को इस डेट पे क्या डे पड़ेगा ये कैलेंडर की हेल्प से बताना है। तो उसको अब क्या मेंटल ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे, भाई उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। भाई पहले से जो उसके पास कैलेंडर है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसके बेसिस पे उसका सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, कॉग्निशन भी आ सकता है इसमें, समझना पड़ेगा चीज को। कंटेंट क्या होगा भाई इसमें, कंटेंट यहाँ पर सिमेंटिक आएगा, क्योंकि जो कैलेंडर में प्रिंटेड वर्ड्स और नंबर्स हैं उसको वो समझेगा, तो वो यहाँ सिमेंटिक्स का यूज कर रहा है। और इसके बाद वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, वो रिलेशन बताएगा। ठीक है, कौन सी डेट को क्या डे पड़ेगा वो ये रिलेशन निकालेगा। तो यहाँ पर उसने तीनों कैटेगरी से एक एक चीज ली। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कि हम किस तरीके से इस ट्राइग्राम सिंबल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक 3 डायमेंशन मॉडल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो गिलफर्ड ने दिया। अब बहुत डिटेल में भी सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछेगा कि भाई आपसे भी प्रोडक्ट के क्या क्या इसमें और कैटेगराइजेशन होंगे या कंटेंट के क्या कैटेगराइजेशन होंगे। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि गिलफर्ड ने क्या मॉडल दिया है, ये मॉडल किस तरीके से आपको इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, भाई कौन से 3 इसने डायमेंशन बताए ये आपको जरूर याद होना चाहिए। कंटेंट है, प्रोडक्ट है, ऑपरेशंस है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। फर्दर क्लासिफिकेशन तो मुश्किल ही है पूछना, बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे हमने जो सीटेट के कंटेंट है जो है वो सब कवर कर रखा है इस चैनल पर। लर्निंग की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मोटिवेशन की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, फिर टीचिंग भी हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। नया कोर्स हमारा टारगेट सीटेट पेडागोजी, ये जो आपका सीटेट होने वाला है अपकमिंग दिसंबर में आने वाला है, ठीक है, 2022, इसके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है। अगर आप उस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी अचीवर्स नाम से ही ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर जाकर आप इस कोर्स में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर डेमो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस कोर्स को अवेल करिए जरूर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए। और अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।